अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। खुदा से दुआ है वो आपको हमेशा सलामत रखे। आज की वीडियो हमारे उन लाखों ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है जो बरतानिया में मुकीम हैं, वहाँ की शहरियत रखते हैं और अक्सर पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सफ़र करते रहते हैं। आज 24 फरवरी है और याद रहे कि आज की रात उस पुराने निज़ाम की आखिरी रात है जिसके तहत आप बरसों से सफर करते आ रहे थे। 25 फरवरी 2026 से बरतानवी हुकूमत मुल्क में दाखिल होने के कवानीन में वो बड़ी तब्दीली नाफिज करने जा रही है जिसका ऐलान कुछ अरसा पहले ही किया गया था। आइंदा दोहरी शहरियत रखने वाले किसी शख्स को ब्रिटिश पासपोर्ट दिखाए बगैर बरतानिया में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि एक्सपायर्ड पासपोर्ट वालों को एक सहूलत भी दी गई है। अगर आप दोहरी शहरियत रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना जरूरी है। ये ना सिर्फ आपके कीमती पाउंड्स बचाएगी बल्कि आपको एयरपोर्ट्स और बॉर्डर पर परेशानी का शिकार भी नहीं होने देगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इमिग्रेशन और वीज़ों से मुताल्लिक अहम खबरें बर वक्त आप तक पहुंच सके। बरतानवी होम ऑफिस ने वाजे कर दिया है कि 25 फरवरी से सरहदों पर दाखिले का पूरा तरीक़ाकार डिजिटल हो रहा है। अब तक होता ये था कि अगर आपके पास बरतानवी और पाकिस्तानी दोनों शहरियतें हैं तो आप पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते थे ताकि वीज़े की फीस से बच सकें। वापसी पर आप बरतानवी हुकाम को अपना शहरियत का सर्टिफिकेट, कोई पुराना एक्सपायर्ड पासपोर्ट या कोई भी ऐसी दस्तावेज दिखाते थे जिससे ये साबित हो सके कि आप बरतानवी शहरी हैं। बॉर्डर अफसर आपकी शनाख्ती तस्दीक करता था और आपको मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त मिल जाती थी। अब ये सहूलत ख़त्म हो गई है। अब दोहरी शहरियत वाले हर शख्स पर लाजिम होगा कि वो बरतानिया में दाखिल होते वक्त अपना असल, कारामद और डिजिटल तौर पर रजिस्टर्ड बरतानवी पासपोर्ट ही पेश करें। अब सिस्टम में ब्रिटिश पासपोर्ट के अलावा किसी भी दूसरे शनाख्ती सबूत की गुंजाइश खत्म कर दी गई है। अब सिर्फ बरतानवी पासपोर्ट ही आपकी बरतानिया वापसी का वाहिद रास्ता होगा। जिन लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो चुके हैं उनके लिए एक बड़ी सहूलत सामने आई है। बरतानवी होम ऑफिस ने लिबरल डेमोक्रेट्स के दबाव में बिल्कुल आखिरी लम्हात में एक अहम बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि एयरलाइंस एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स वालों को सवार कर सकती हैं। होम ऑफिस के मुताबिक एयरलाइंस, फेरी सर्विसेज और ट्रेन ऑपरेटर्स को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपने तौर पर फैसला करते हुए एक्सपायर्ड ब्रिटिश पासपोर्ट को भी शहरियत के सबूत के तौर पर कबूल कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है। ये एयरलाइन, फेरी सर्विस और ट्रेन ऑपरेटर की अपनी मर्जी पर मुनस्सर होगा कि वो आपको बैठने की इजाज़त देते हैं या नहीं। इसका मतलब ये है कि अगरचा हुकूमत ने ये गुंजाइश दे दी है लेकिन कोई भी आपको सवार करने से इनकार कर सकता है क्योंकि इन्हें डर होता है कि अगर बॉर्डर पर मुसाफिर को दाखिला ना मिला तो इस पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। इसलिए इसे मुकम्मल तौर पर यकीनी ना समझें और हो सके तो अपने पासपोर्ट की तजदीद करा लें। इस तब्दीली का सबसे बड़ा और फौरी असर उन एयरलाइंस पर पड़ेगा जो आपको पाकिस्तान से बरतानिया लेकर जाती हैं। अब ये सिर्फ बॉर्डर फोर्स का मसला नहीं रहा बल्कि कल से एयरलाइंस की जिम्मेदारी होगी कि वो किसी भी ऐसे बरतानवी शहरी को जहाज़ में सवार ना होने दें जिसके पास बरतानवी पासपोर्ट मौजूद ना हो, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया। अब होम ऑफिस ने कहा है कि हुकूमत की मुबहिम इजाज़त के बाद एयरलाइन एक्सपायर्ड पासपोर्ट कबूल कर सकती हैं, लेकिन ये रिस्क कोई भी एयरलाइन क्यों लेगी? अगर बॉर्डर फोर्स ने आपको वहां से वापस भेज दिया तो एयरलाइन को हज़ारों पाउंड जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसलिए अमली तौर पर ज्यादातर एयरलाइंस अब भी आपसे एक वैलिड पासपोर्ट ही मांगेंगी। इस नई डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने हाल ही में अपने पासपोर्ट की तजदीद के लिए दरख्वास्त दी है। पासपोर्ट ऑफिस नया पासपोर्ट बनाने के लिए आपका पुराना और एक्सपायर्ड पासपोर्ट अपने पास जमा कर लेता है। ऐसी सूरत हाल में उन मुसाफिरों के पास ना तो नया पासपोर्ट होता है और ना वो पुराना दिखा सकते हैं। ये एक ऐसी पेचीदगी है जिसका हल अभी तक होम ऑफिस ने वाज़ेह तौर पर नहीं दिया, सिवाय इसके कि आप इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करें। ये फैसला हमारे पाकिस्तानियों के लिए माली तौर पर एक बड़ी आजमाइश साबित हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बरतानवी शहरियत तो ले ली है लेकिन पासपोर्ट बनवाने के अखराजात या लंबी कागजी कार्रवाई से बचने के लिए इसे अभी तक पेंडिंग कर रखा था। वो समझते थे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र करना सस्ता और आसान है, लेकिन अब ये बचत आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। अगर आपके पास बरतानवी पासपोर्ट नहीं और आप अपनी बरतानवी शहरियत को पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए ही बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एक खास मोहर या स्टिकर लगवाना होगा
जिसे सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट कहा जाता है। अब जरा अखराजात का फर्क देखें। जहां एक आम बरतानवी पासपोर्ट की फीस तकरीबन 95 पाउंड है, वहीं इस सर्टिफिकेट को लगवाने की फीस 589 पाउंड तक जा सकती है। इसके अलावा इस सर्टिफिकेट के हसूल के लिए जो वक्त और कागजी कार्रवाई दरकार है, वो आपके सफरी सुकून को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि आप फौरी तौर पर अपने बरतानवी पासपोर्ट की तजदीद या नए पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और कल से नाफिज होने वाले इस कानून की वजह से परेशान हैं कि वो वापस कैसे जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपको एहसास हुआ है कि आपका बरतानवी पासपोर्ट ख़त्म हो चुका है या वो कहीं गुम हो गया है, तो आपको घबराने की बजाय फौरी तौर पर अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। आपको बरतानवी हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पासपोर्ट रीन्यूअल की दरख्वास्त देना होगी। ये अमल अब काफ़ी हद तक आसान कर दिया गया है। आप अपने स्मार्टफोन से अपनी तस्वीर लें, मतलूबा मालूमात फॉर्म में पुर करें और फीस अदा करें। इसके बाद आपको अपना पुराना पासपोर्ट बजरिया डाक बरतानिया भेजना होगा या बाज़ सूरतों में पाकिस्तान में मौजूद बरतानवी हाई कमीशन के फ्राहम करदा पते पर अरसाल करना होगा। याद रखें कि इस वक्त पासपोर्ट ऑफिस पर दरख्वास्तों का शदीद बोझ है, इसलिए इस अमल में कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। हमारा मुखलिसाना मशवरा ये है कि अगर आपका सफ़र करीब है और पासपोर्ट नहीं है, तो अपने सफ़र की तारीखों को आगे बढ़ा लें, क्योंकि बगैर पासपोर्ट के एयरपोर्ट पर जाना सिर्फ और सिर्फ वक्त और पैसे ज़ाया करना होगा। एक और अहम सवाल जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है वो ये है कि अगर किसी का पासपोर्ट बरतानिया में रह गया है लेकिन इसकी तस्वीर मोबाइल में मौजूद है, तो क्या वो सफ़र कर सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। डिजिटल दुनिया में रहने के बावजूद फिजिकल या असल पासपोर्ट की अहमियत कम नहीं हुई। एयरलाइन का अमला या बॉर्डर कंट्रोल अफसर आपके मोबाइल की स्क्रीन देखकर आपको कानूनी तौर पर दाखिला नहीं दे सकता। आपको हर हाल में अपना असल पासपोर्ट पेश करना होगा। अगर आप किसी ऐसी सूरत हाल का शिकार हो गए हैं जहां आपका पासपोर्ट पाकिस्तान में कहीं चोरी हो गया है या गुम हो गया है, तो सबसे पहला काम मुकामी थाने में FIR दर्ज कराना है। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर आप बरतानवी हाई कमीशन से इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए राब्ता कर सकते हैं। याद रखें, ये इमरजेंसी पेपर सिर्फ एक बार वापसी के सफर के लिए होता है। इसकी अलग फीस और शराइत होती हैं। अगर आप अभी बरतानिया के अंदर हैं तो आज ही अपने और अपने घर वालों की दराजें चेक करें, तमाम पासपोर्ट्स निकालें और इनकी एक्सपायरी तारीखें देखें। ख़ास तौर पर बच्चों के पासपोर्ट्स पर तवज्जो दें, क्योंकि अक्सर हम बड़ों के पासपोर्ट तो अपडेट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों की बारी आने पर हम सुस्ती कर जाते हैं। याद रखें कि अब सिस्टम किसी के साथ रियायत नहीं करेगा। अगर किसी एक फर्द का पासपोर्ट भी एक्सपायर हुआ तो पूरा खानदान एयरपोर्ट पर ज़हनी खौफ और परेशानी का शिकार होगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो मालूमाती साबित हुई होगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूके की नई इमिग्रेशन पॉलिसी पाकिस्तानी फैमिलीज़ को कैसे परेशान कर सकती है, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि PIA की यूके और कनाडा में ट्रेन सर्विस से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।